आकाशवाणी के लखनऊ मरकज़ से आज का उर्दू प्रोग्राम लेकर हाजिर है आपका मेज़बान शमसुल आरफीन। सलाम कबूल फरमाएं। सामीन, सेहतनामा के एक नए एपिसोड के साथ आप सभी का खैर मकदम है। सामीन, कभी सोचा है आपने कि सुबह सबसे पहले हम क्या करते हैं? मोबाइल उठाते हैं, फिर भागते हुए अपने काम पर जाते हैं। कई बार नाश्ता भी छूट जाता है और लंच तो दोपहर के बजाय शाम के तकरीबन 3, 4, 5 बजे ही होता है। जब हम ऐसा करते हैं तो नींद के वक्त नींद कहाँ? ये है हमारी तर्ज़े ज़िंदगी जो कितना बदल चुकी है, और इस बदली हुई तर्ज़े ज़िंदगी का असर कहाँ दिखता है? यकीनन हमारी सेहत पर। कभी कमर दर्द, माइग्रेन, शुगर, बीपी, हत्ता कि 30 की उम्र में 60 वाली बीमारियां। फिर भी हम अपनी लाइफस्टाइल नहीं बदलते हैं। इसीलिए आज के सेहतनामे की खुसूसी थीम है हमारी तर्ज़े ज़िंदगी और सेहत। इस मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा है मोहतरम जनाब डॉक्टर ज़ुबैर अहमद ख़ान साहब, प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ सर्जरी एंड ENT, इरम यूनानी मेडिकल कॉलेज, लखनऊ। डॉक्टर साहब, आपका हमारे उर्दू प्रोग्राम में खैर मकदम है। आदाब, अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि योगा की हमारी ज़िंदगी में क्या अहमियत है? योगा को अगर आज की जो आपने बात की जदीद तर्ज ज़िंदगी जी, जो मॉडर्न लाइफ स्टाइल है, जी, उसमें तो अब योगा को अपनाना हमारे लिए एक ज़रूरी चीज़ हो गई। बिल्कुल। योगा को एज एन एक्सरसाइज लें, अपने दिमागी सुकून के लिए लें, या इस भागदौड़ भरी ज़िंदगी से थोड़ा सा वक्त निकाल के अगर हम अपने आप को योगा को दें तो उसके तमाम फ़ायदे हैं। जी। और अगर एक्सरसाइज के तौर पे देखें तो ये हमारे शरीर को फ्लेक्सिबिलिटी देता है, हमारे मसल्स को स्ट्रेंथ देता है, हमें तमाम जो क्रॉनिक बीमारियां हैं जैसे डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, इसके रिस्क को कम करता है, और जिनको है उनकी मेडिसिन की डिपेंडेंसी को कम करता है। जी। जो ज़रूरी चीज़ है कि मेंटल स्ट्रेस, हमारे मानसिक, क्योंकि योगा जो है वो एक्सरसाइज अपने शरीर को दिमाग से जोड़ने का भी काम करता है। बिल्कुल बिल्कुल सुकून से करने वाली चीज़ है। जी। देखा जाए तो ये सबसे सस्ती एक्सरसाइज है। न कहीं आपको जाना है, एक छोटा सा योगा मैट लिया, घर के किसी कोने में डाल दिया और अपने योगा किया। बिल्कुल, बहुत अच्छी चीज़ है। अच्छा, देखते हुए डॉक्टर साहब, हुकूमत हिंद ने इसको प्रमोट किया है और अच्छा किया है, क्योंकि हमने देखा है हमारी ऐसी तर्ज़े ज़िंदगी हो गई है कि हम घर में रहें, बाहर रहें, गर्मी के मौसम में AC में रह रहे हैं, और गाड़ी में है तो AC चल रही है, मेहनत का कोई काम रह नहीं गया, पसीना निकल नहीं रहा। तो हुकूमत हिंद ने जो इसको एक इनिशिएटिव जो लिया है वो बेहद ज़बरदस्त है और मेरे ख्याल से सबके लिए बेहतर होगा। आप मेंटल स्ट्रेस की बात कर रहे थे, मेंटल स्ट्रेस पे इसका रोल किस तरह से पड़ता है? हाँ, आपकी बात वो अधूरी रह गई थी डॉक्टर साहब। नहीं, मेंटल स्ट्रेस जो आज की भागदौड़ भरी जिंदगी ने, या कहना चाहिए कि जो जदीद टेक्नोलॉजी है जिसने हमें रफ्तार तो दी है जिंदगी को, बिल्कुल बहुत आसानियां भी बहुत पैदा करी हैं, लेकिन इसका जो साइड इफेक्ट है वो है मेंटल स्ट्रेस। इंसान स्ट्रेस में चला गया। बिल्कुल, इंसान जहनी तौर पे थक जाता है दिन भर काम करके। तो उसमें जो ये आप आधा घंटा, 20 मिनट, 45 मिनट जो एक्सरसाइज को अपने देते हैं या योगा को देते हैं, तो उसमें जो एक सुकून ज़िंदगी को आपके जहन को मिलता है। तो योगा से तो एक चीज़ बड़ी क्लियर, जो साइंटिफिक तौर से प्रूफ है कि हमारे जो शरीर में कुछ हैप्पी हार्मोन्स होते हैं। हाँ, बिल्कुल। तो योगा करने से एंडोर्फिन नाम का एक हार्मोन रिलीज होता है। जी जी जी। तो जो हमें एक फील गुड फैक्टर फील कराता है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, एक्सरसाइज की बात करें जी, और एक परसेप्शन भी है, और मेरे ख्याल से ये सबको करना चाहिए, सुबह की जो एक्सरसाइज है, मॉर्निंग एक्सरसाइज, वो इतनी अहम क्यों है? सुबह की एक्सरसाइज जो सबसे पहले अहम अगर है किसी वजह से, तो वो ये है कि सुबह का जो वक्त होता है वो साइंटिफिक रूप से प्रूवन है कि सबसे ताज़ी हवा होती है, पोल्यूशन बहुत कम होता है। तो उस वक्त जब आप काम करते हैं, और जो हमारे इंसान की जो जिस्म की जो मेटाबॉलिज्म है उसका वो सही वक्त होता है कि अगर हम उसको एक्सरसाइज से शुरुआत करें तो हमारा दिन बहुत बेहतर बन जाता है। और एक बहुत अच्छी चीज़ है कि आप, जो बड़ी बात है मैं बताना चाहूँगा, कि सुबह के वक्त जो एक्सरसाइज करने का एक जो फ़ायदा ये भी है कि ये जो ज़रूरी काम होते हैं या जो इमरजेंसी आती है, तो ये सुबह के वक्त थोड़ी कम होती है। अगर आपने अपना एक्सरसाइज का या योगा का टाइम आपने मान लीजिए रात के 8 बजे सारे काम खत्म करने के बाद शुरू किया, अब वो 8 बजे के करीब घर पे कोई मेहमान आ गया, आपको किसी ज़रूरी काम से कहीं जाना है, किसी शादी पार्टी में जाना है, तो वो मिस हो जाएगी। मॉर्निंग टाइम को अगर आप अपनी फिटनेस के लिए देते हैं तो वो उसमें मिस होने के चांसेस कम होते हैं, कंटिन्यूटी बनी रहती है। बिल्कुल सही बात है। हम लोग अपनी बात करें तो डॉक्टर साहब, अपनी ज़िंदगी के बारे में, तो सुबह फजर के बाद
अक्सर 3-4 दोस्त हैं और लेकर क्रिकेट के पूरा किट लेकर पहुंच गए, खेत में सामने मैदान है और वहां पर 1 घंटा 1.5 घंटा हम लोगों ने जबरदस्त बॉलिंग बैटिंग जैसी करनी कर ली, बहुत अच्छा, वापस आए पूरे पसीने से लथपथ। बेहतरीन। लेकिन मुझे लगता है उसके बाद जो फ्रेशनेस आती है वो एक अलग ही, वो आप खुद फील करते होंगे कि वो क्या चीज़ जो मिली। अगर वही चीज़ आप शाम में क्रिकेट खेलेंगे तो वो फीलिंग आपको नहीं आएगी, बिल्कुल नहीं आएगी, और हो सकता है रोज खेल भी ना पाए, नहीं मुमकिन भी आपको नहीं, मौका भी नहीं मिलेगा। बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब, कुछ ऐसी बीमारियां ऐसा कहा जाता है कि बिना प्रॉपर फिजियोथेरेपी की ये सही नहीं होती, जैसे शियाटिका है, स्पॉन्डिलाइटिस है, पैरालिसिस है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये जो लोगों की कहावत है अक्सर, क्या ये सच है? नहीं, ये बहुत हद तक सच है कि ये जो बीमारियों का नाम आपने लिया है, जैसे शियाटिका, ये नर्व कंप्रेशन का मामला है। बिल्कुल। आपने बात की स्पॉन्डिलोसिस या स्पॉन्डिलाइटिस, ये हड्डियों के आपस में नज़दीक आ जाने, चिपकने या इनके स्पेस कम हो जाने का मामला है। और दूसरा आपने बताया पैरालिसिस। पैरालिसिस में दिमाग का जो कांटेक्ट है आपके मसल से दूर हो जाना। तो ये दवाएं इसमें बहुत हद तक रोल करेंगी कि वो न्यूरोमोटर्स हो सकती हैं, आपके पेन को कम कर सकती हैं जी। लेकिन अगर शियाटिका के मामले में देखा जाए तो फिजियोथेरेपिस्ट एक्सरसाइज कराते हैं कि उस नर्व को खोलने की कोशिश करते हैं, स्ट्रेचिंग है वगैरह ये सब जी, बिल्कुल। और अगर आप स्पॉन्डिलोसिस या स्पॉन्डिलाइटिस की बात करें तो उसके अंदर भी वो ट्रैक्शन वगैरह लगा करके उसके अलग एक्सरसाइज वो फिजियोथेरेपिस्ट ज़्यादा अच्छा बताएंगे आपको। तो उसके बिना वो नहीं काम चलेगा, खाली दवाओं से नहीं काम चलेगा। और पैरालिसिस में तो बिल्कुल आधे से ज़्यादा का रोल है एक्सरसाइज और इंसान की अपनी खुद के सेल्फ का कॉन्फिडेंस कि हमें ये करना है, उसमें फिजियोथेरेपिस्ट या फिजियोथेरेपी या हमारी एक्सरसाइज का इतना रोल होता है कि वो कहते हैं मस्कुलर प्लास्टी करती हैं, वो दिमाग की नसों को शरीर की मसल से फिर से जोड़ने का काम करती हैं ये एक्सरसाइज। बिल्कुल सही। तो ये तो बिल्कुल ज़रूरी है, बिना एक्सरसाइज की नहीं चीज़। और कहीं ना कहीं डॉक्टर साहब ये जो योगा है और फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अब इस वक्त मेरे जहन में एक सवाल आ रहा है, हमारे जो सामीन हैं वो गाँव में भी रहते हैं, शहर में भी रहते हैं। शहर वालों की मैंने देखा है तर्ज ज़िंदगी वो ये है कि वो मॉर्निंग या इवनिंग में जाके जिम क्लब होते हैं, वहाँ पर जाके ज़बरदस्त पसीना बहाते हैं और अच्छी बात है। लेकिन जब गांव की बात करते हैं तो वहाँ अभी ये चीज़ें मौजूद नहीं हैं। क्या बिना जिम के, विदाउट जिम के अच्छी एक्सरसाइज की जाती है? बिल्कुल की जा सकती है, और ये ज़्यादा आसान है मेरे ख्याल से जिन लोगों के पास वक्त नहीं है जिम जाने का या जिम की फैसिलिटी उनके घर में, उनके शहर में, घर के आसपास। आप तो शहर की बात कर रहे हैं, ज़रूर जिम है, लेकिन कितने लोग जिम जा सकते हैं? उनके पास वक्त है या टाइम है? घर पे सारी एक्सरसाइजेस की जा सकती हैं जो जिम में मशीनों पे होती हैं, घर में जो बहुत आसानी से की जा सकती हैं। आप अगर डंबल की बात करें तो उनकी जहाँ पे पानी की 2 बोतलें ले लें 1 लीटर की, बिल्कुल उससे वो आप कर सकते हैं। स्ट्रेचिंग के लिए एक सिंपल से रबर बैंड ले सकते हैं, बिल्कुल। रस्सी कूदना बहुत आसान है। स्ट्रेचिंग के लिए स्क्वाड है, पुशअप है, इसके लिए कौन सी मशीन की जरूरत है? ये तो आप घर पे कर सकते हैं। बिल्कुल। ये छोटी छोटी जो टिप्स आप दे रहे हैं हमारे सामीन बड़ा गौर से सुन रहे हैं और यकीनन वो इससे इस्तेफादा हासिल करेंगे। डॉक्टर साहब, बात अभी चल रही थी जदीद तर्ज ज़िंदगी की। आज की ये जो भागदौड़ भरी ज़िंदगी है, मैं फिर से सवाल उसी तरह आ रहा है, इसका नेगेटिव असर क्या हुआ हमारे जिस्म पर? हमारे जिस्म पे आज की जो भाग दौड़ भरी ज़िंदगी है, या ये कहना सोशल मीडिया से भरी हुई ज़िंदगी है जी, 8-8, 9-9 घंटा कंप्यूटर पे बैठ के काम करने से या ऑफिस में बैठ करके काम करने से हमारी जो एक्टिविटी है वो कम हुई है। बिल्कुल। फास्ट फूड, जंक फूड, ये सारी चीज़ें, ये भी तो तर्ज ज़िंदगी आज की जो है इसी का तो एक हिस्सा है। और आप ये मानिए यकीन की इन खानों में कोई बेहतरी नहीं है, इसमें कोई न्यूट्रिशनल एलिमेंट नहीं होता है। हमें जो विटामिन चाहिए, जो हमें मिनरल्स चाहिए, इन फास्ट फूड, जंक फूड में नहीं होते हैं। जो भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में आपको ये लगता है कि हम, कोई इंसान है वो 20 किलोमीटर दूर अपने ऑफिस जाता है, लेकिन क्या वो चल के जा रहा है? क्या वो साइकिल चला के जा रहा है? नहीं। मोस्टली लोग जो है सफ़र आजकल मेट्रो से, बस से या कार से या अपनी बाइक से करते हैं। बिल्कुल सही बात है। 2 किलोमीटर पे भी किसी का ऑफिस है तो वो पैदल चल के नहीं जाता है। बिल्कुल। तो ज़रूर है भाग दौड़ है, लेकिन एक्टिविटी नहीं है। इसको फिजिकल एक्टिविटी नहीं कहेंगे जी। तो ये फिजिकल एक्टिविटी कमी की वजह से तमाम बीमारियों को बढ़ावा देती है। डॉक्टर साहब, भाग दौड़ भरी ज़िंदगी की बात चल रही है, आपकी भी ज़िंदगी बेहद मसरूफ़ है, बहुत भाग दौड़ आपकी ज़िंदगी में रहती है, लेकिन आप खुद फ्रेश होने के लिए किस तरह का काम करते हैं? मैंने सुना था किसी से कि आप बहुत अच्छा गुनगुनाते हैं। वो क्या गुनगुनाते हैं? आप अपने आप को कैसा फ्रेश रखते हैं? ज़रूर हमारे सामने को सुनाएं या बताएं आप। नहीं, बस ऐसे ही गज़ल के 2 शेर हैं। जी जी बिल्कुल। है तो गज़ल असदुल्ला खान गालिब साहब की। बिल्कुल। बाजी चाहे अतफाल। जी जी। माने मैं बता दूँ, ये बच्चों का खिलौना। बिल्कुल बिल्कुल। बाजी चाहे अतफाल है,
दुनिया मेरे आगे, क्या बात है, बाजी चाहे फाल है, दुनिया मेरे आगे, होता है शब रोज तमाशा मेरे आगे। क्या अंदाज है भाई, मत पूछ के क्या हाल है मेरा तेरे पीछे। आए है, क्या बात है। मत पूछ के क्या हाल है मेरा तेरे पीछे, तू देख के क्या रंग है तेरा मेरे आगे, बाजी चाहे अतफा। मुझे यकीन है कि हमारे सामीन बहुत ही लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे होंगे जितना ज़बरदस्त मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब ने शेर को लिखा है, और उतनी ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस हमारे डॉक्टर ज़ुबैर अहमद ख़ान साहब ने किया, और बहुत ही आवाज़ और अच्छी क्लासिकल अंदाज में आपने पढ़ा, ये बड़ी बात है। और मुझे लगता है जब आप डॉक्टर साहब रात में लेटते होंगे और कभी ये गुनगुनाते होंगे तो आपको तो नींद ज़बरदस्त आती होगी, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि नींद आजकल लोगों को आ नहीं रही है, नींद ना आने की बड़ी वजह क्या है? बिल्कुल बिल्कुल, ये नींद ना आने की जो समस्या जो आज के ज़माने में ये बढ़ रही है, उसकी सबसे बड़ी वजह यही सोशल मीडिया, हमारा मोबाइल, बिल्कुल, और एक हमारी ज़िंदगी में जो भाग दौड़ के साथ साथ एक जो कंपटीशन होता है, एक हेल्दी कंपटीशन तक तो ठीक है, एक शॉर्टकट जो है ना, ये हम जो ये सोशल मीडिया देखते हैं, आप देखते होंगे कि इसमें जो रील्स आती हैं या जो प्रोग्राम्स आते हैं, ये मोस्टली कामयाब लोगों के होते हैं, कामयाब ज़िंदगी के बारे में होते हैं। बिल्कुल। तो उसको देख के ये ख़ासतौर से बच्चों में और सारे यूथ में भी होता है कि ये हम कैसे यहाँ पहुँच जाएं, या वो कोई एक रील डालता है या वो कोई कंटेंट डालता है तो वो उसके अंदर वो डोपामिन लूप बोलते हैं हमारे यहाँ पे। इसमें होता क्या है कि वो हार्मोन बार बार निकलता है इस बात के लिए लाइक्स कितने आए, आए कि नहीं आए, राइट, कमेंट्स आए कि नहीं आए, कमेंट्स अच्छे आए कि बुरे आए, अच्छे आए तो खुश हो गया, और अगर उसमें किसी ने एक बुरा कमेंट डाल दिया तो वो टेंशन में आ गया। तो ये बहुत सारी चीज़ें हमारे स्ट्रेस लाती हैं, और जो स्ट्रेस में इंसान रहेगा तो फिर नींद तो रात में गायब हो जाना है। अगर आप अच्छी नींद बेहतर लेना चाहते हैं तो अपने सोने के टाइम से 1 घंटा पहले मोबाइल को ऑफ करके रख दें, मोबाइल से दूरी बना लें, सोशल मीडिया से दूरी बना लें, बेहतरीन नींद आएगी, करके देखिए। नहीं, ये आपकी बात डॉक्टर साहब बहुत अच्छी है कि सोशल मीडिया हमारे लिए एक बेहद खतरनाक होता जा रहा है, हमारे जिस्म के लिए, हमारी नींद के लिए, हर चीज़ के लिए। अभी थोड़ी देर पहले आपने खान पान की बात करी दी थी, तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ी सी बात और कर ली जाए सॉफ्ट ड्रिंक के बारे में। बहुत सारे ब्रांड इस वक्त बाजार में मौजूद हैं, उनका नाम लेना मैं मुनासिब नहीं समझता हूँ। अलबत्ता इतना जानना ज़रूर चाहूँगा कि कुछ ड्रिंक्स ऐसे भी हो सकते हैं, कुछ ऐसे मशरूबात हो सकते हैं जो हम घर पर तैयार करें और वो हमारे सेहत के लिए काफ़ी मुफीद साबित हो सकते हैं, जैसे नींबू पानी या वगैरह। डॉक्टर साहब, आप इसके बारे में क्या कहेंगे? कुछ हमारे सामीन को इस बारे में ज़रा बता दें। सॉफ्ट ड्रिंक्स वो किसी नाम से आते हों, ये ब्रेवरेज ड्रिंक्स या जो सोडा वाटर हैं, ये किसी भी सूरत में आपके शरीर के लिए कहीं से फ़ायदेमंद नहीं है। बिल्कुल, कोई रिफ्रेशमेंट नहीं देते हैं, कहीं से गर्मी को कम नहीं करते हैं, और एक जो मिथ है कि हम ये सोडा पी लेंगे तो हमारा पेट सही हो जाएगा, ये बिल्कुल मिथ है सर, ये गलत है। इससे ये कार्बोनेटेड ड्रिंक से एसिडिटी बढ़ती है, गैस्ट्राइटिस ट्रबल करता है, ये इससे तो दूर ही रहना है, इसका कोई फायदा नहीं। बिल्कुल, बाकी चीजें तो आप घर पे। अब वो जो नींबू पानी है, नींबू का शरबत बना के पिए, आम का शरबत बना के पिए, बेल का शरबत पिए, जितने मौसमी फल हैं उनको खाएं, उनका शरबत बना के पिए। इस बिल्कुल सही बात है, और इसकी वजह से बहुत सारी चीजें हैं काफी हद तक आप हेल्दी रह सकते हैं। खान पान की बात करें तो बाहर के खाने से जितना हो सके अवॉइड करें, क्योंकि बाहर का खाना पता नहीं चलता कि किस तेल में बनाया गया, कैसा तेल है, इसलिए इन चीज़ों से बचाव ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, हम ये भी जानना चाहेंगे कि जैसे अभी आपने मोबाइल की बात की, फिर उसी टॉपिक पे आ रहे हैं बच्चे। क्या मैंने बुजुर्गों को अब देखना शुरू किया है कि गाड़ी पर राइड के दौरान वो ईयरफोन का इस्तेमाल करना, नेक बैंड का इस्तेमाल करना, ब्लूटूथ का रेगुलर इस्तेमाल करना, इसका हमारे कान के साथ साथ और क्या परेशानी होती है, किस तरह की बीमारियां इससे बढ़ती हैं? कान की बीमारियों में डायरेक्टली अगर देखा जाए तो इसको हम कहेंगे हेयरिंग इम्पेयरमेंट,
ऊंचा सुनाई देने लगता है लोगों को, और ये हियरिंग लॉस तक जाता है बच्चों में। अगर हम हाई फ्रिक्वेंसी पे अगर कान में ये जो गैजेट्स लगा करके जो बच्चे आजकल म्यूजिक सुनते हैं, जिम करते हैं या गाड़ी चलाते हैं, तो डायरेक्टली अगर आप देखें तो ये हमारे कान को खराब कर रहा है, हियरिंग लॉस ला रहा है, जहन में स्ट्रेस ला रहा है, और इससे एक बड़ा खतरा ये है कि अगर इस तरह के हेयरिंग साउंड सिस्टम को कान में लगा करके, जिसको ईयरफोन कहते हैं, अगर आप ड्राइविंग कर रहे हैं तो एक्सीडेंट हो सकता है। बिल्कुल हुए हैं, लोग गाड़ियों से कट गए हैं, ट्रेन को देखा नहीं, पता नहीं चला, पार कर गए और ट्रेन आके चढ़ गई। जी डॉक्टर साहब, जदीद टेक्नोलॉजी, हम जदीद तर्ज ज़िंदगी पर तो बात कर रहे हैं, लेकिन जदीद टेक्नोलॉजी का हमारी सेहत पर, हमारी लाइफस्टाइल पर क्या असर पड़ा है, इसके बारे में थोड़ी सी रोशनी ज़रूर डालें। दोनों बातें करूंगा। जदीद टेक्नोलॉजी का फ़ायदे की अगर आप बात करना चाह रहे हैं तो हाँ, फ़ायदे इससे वाकई बहुत हुए हैं। जी, आजकल लोग स्मार्ट वॉच से, अपने गैजेट से, ऐप से अपने स्टेप को, अपने SpO2 लेवल, ऑक्सीजन लेवल को ट्रैक कर रहे हैं। बिल्कुल। और टेलीमेडिसिन का आजकल बड़ा चलन बढ़ा है। अपनी बीमारियों को लोग अगर नहीं डॉक्टर के पास जा पा रहे हैं, दूर है, वक्त नहीं है, तो वो टेलीमेडिसिन के थ्रू उनकी अर्ली डायग्नोसिस बन जा रही है, उनको सही राय मिल जा रही है, मशवरा मिल जा रहा है, अपनी रिपोर्ट्स को वो देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। जी। बहुत सारे गैजेट्स हैं जो अलार्मिंग गैजेट्स होते हैं, वो आपकी हार्ट रेट को या आपके O2 लेवल को बता देते हैं, अलार्मिंग होते हैं। जी। तो उससे इंसान, तो ये सारी चीज़ें तो ये फ़ायदेमंद हैं। हमारे जो गैजेट्स हैं ये काम किए हैं, और ये जदीद टेक्नोलॉजी का ही नतीजा है कि इससे बहुत फ़ायदा उड़ रहा है। चलते चलते आखिरी सवाल मेरा, और उसके बाद आप एक पैगाम आप हमारे सामीन को देंगे। हमारा आखिरी सवाल डॉक्टर साहब ये है कि इस वक्त नौजवानों में दो बीमारियां सबसे ज़्यादा देखने को मिल रही, एक है BP और दूसरा है शुगर। इसकी बड़ी वजह क्या है और इससे वो कैसे बच सकते हैं? देखिए, ये BP और शुगर, ये दोनों बीमारियां आमतौर पे कहते हैं ख़ानदानी है, ठीक है, लेकिन इनको बढ़ावा मिल रहा है हमारी लाइफस्टाइल से। हमारी जो जदीद तर्ज ज़िंदगी है, इनको बढ़ावा मिल रहा है, ये जल्दी होने लगी है। जैसे आर्थराइटिस तो होता है, लेकिन ये अर्ली आर्थराइटिस क्यों हो रहा है? ये हमारे अमल से हो रहा है, हमारे काम काज करने के तरीके से हो रहा है, हमारी जो लाइफस्टाइल, हमारे ज़िंदगी का जो टाइम टेबल है, इसकी वजह से ये बीमारियां बढ़ रही हैं। ये हो तो किसी को भी सकती हैं, लेकिन जो आपने कहा ये जल्दी हो रही हैं, उसका यही है हमारा रात भर जगना, दिन भर सोना, वक्त की पाबंदी ना करना, खाने पीने का ध्यान ना रखना, और हमारी अगर बैलेंस डाइट हम नहीं ले रहे हैं और हम जंक फूड और ये पैक्ड फूड पे अगर हम जी रहे हैं, तो इन चीज़ों के लिए फिर आप तैयार हैं कि मोटापा भी आएगा, वज़न भी बढ़ेगा, डायबिटीज़, स्ट्रोक, हार्ट की बीमारियां, इनसे बचना है तो इन चीज़ों से दूरी करनी पड़ेगी, अपनी ज़िंदगी को सिस्टम में लाना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, आप हमारे सामीन को कोई पैगाम देना चाहेंगे इस प्रोग्राम के आखिर में? बिल्कुल, पैगाम मेरा फिर वही है कि ज़िंदगी, जो भाग दौड़ की ज़िंदगी है, ये जो हमारी मॉडर्न लाइफ स्टाइल है, जदीद तर्ज ज़िंदगी की बात हो रही है और सेहत की, तो इसके लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है। इसने हमारी ज़िंदगी को रफ्तार दी है, हमें कामयाबी की तरफ आसानी पैदा की है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो मेरा पैगाम यही है कि अपनी ज़िंदगी में टाइम टेबल बनाएं। बिल्कुल। रात में सोना, सुबह में जल्दी उठना, बिल्कुल, एक्सरसाइज को वक्त देना। जी। आप अच्छी सेहत के बिना कोई कामयाबी, कोई पढ़ाई आपके लिए बेकार है। एक बीमार इंसान कामयाब हो के क्या करेगा? बिल्कुल सही बात। कामयाब हो भी नहीं सकता, हो भी जाएगा तो क्या हो? पढ़ाई लिखाई, कैरियर बहुत ज़रूरी है, बहुत अच्छा है, लेकिन मैं अपनी सेहत को आप प्रायोरिटी दें, पहली प्रायोरिटी दें, जिसमें बाकी सारी चीज़ों को सेकेंडरी कर दें। बिल्कुल सही बात है। ये पैगाम आपका बेहद खूबसूरत है और कारामद भी। डॉक्टर साहब, आपने हमारे इस प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत शुक्रिया यहाँ बुलाने के लिए। सामीन, ये थे जनाब डॉक्टर ज़ुबैर अहमद ख़ान साहब, जिनसे अभी आप कारामद गुफ्तगू समात फरमा रहे थे। कैसा लगा हमारा आज का उर्दू प्रोग्राम? अपने तासुरात हमें मेल कर सकते हैं। हमारी मेल ID है kkLSURDU@gmail.com। अगर आप अपना पैगाम हमें व्हाट्सअप करना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सअप नंबर है 7991778157। एक बार फिर सुन लें, 7991778157। इसी के साथ आज का उर्दू प्रोग्राम यहीं पर इख्तिताम पजीर होता है। अपने मेज़बान शम्सुल आरफीन को दें इजाज़त। आदाब।